आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। एक बहुत बड़ा अखबार उसने यह दावा किया है। वो अखबार जिसके हर जिले के अंदर दफ्तर है, वो अखबार जिसके गांव गांव में रिपोर्टर हैं, उस अखबार ने दावा किया है आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध अखबारों में से एक अखबार सकाल अखबार ने यह सर्वे करवाया है और यह सर्वे निकल करके सामने आया है। महाराष्ट्र का सर्वे है और महाराष्ट्र में इस चेहरे को लेकर के उद्धव ठाकरे तक को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन यह चेहरा अपनी जमानत जब्त करवा ले उस स्थिति में आकर के खड़ा हो गया। एकनाथ शिंदे को ला करके बीजेपी को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस बात को जो है यह सर्वे बता रहा है। और किस तरह से राहुल गांधी वो सिरदर्द बन गए हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ही एक ऐसी धुरी बन करके खड़े हो गए हैं जिस धुरी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी उसका जो गठबंधन है वो सरकार में आ सकता है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। 2019 का सर्वे यह कहता है, अब जो सर्वे आया है उसको देखिए और उसके साथ साथ राहुल गांधी को आप देखिए। महाराष्ट्र का सर्वे बहुत कुछ कह रहा है और यहां पर जो है भाषा आप देखेंगे डिप्टी सीएम साहब की, तो भाषा ये बता रही कि हां बहुत कुछ ऐसा है जो कड़वा है लेकिन पीना पड़ रहा है और इसीलिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। खैर, एक बड़ा अखबार है महाराष्ट्र का और इस अखबार ने दावा किया है। क्या दावा किया इस अखबार ने, और इसके पीछे कुछ एक ऐसी वजह है और खास करके इस जो सर्वे के अंदर जो सबसे बड़ा राहुल गांधी को 34.9% विपक्ष के नेताओं के अंदर जो है दिखाया गया है, महाराष्ट्र में लोकप्रियता के हिसाब से दिखाया गया है। इसके पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी ने जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे उस वक्त में ऐसी क्या बात कह दी थी महाराष्ट्र को लेकर के जो गुजरात में उनको चुनाव के वक्त नुकसान दे गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो बात कह दी। और ऐसी क्या बात राहुल गांधी ने कह दी थी महाराष्ट्र से निकल करके मध्य प्रदेश में पहुंचते ही, जिस मध्य प्रदेश में वो आमने सामने की पार्टी है बीजेपी के साथ में, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी बैटिंग करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन देखिए 2019 का, अब इसमें देखिए 4 बड़े चेहरे हैं, ये 4-5 बड़े चेहरे हैं जो क्षेत्रीय हिसाब से देखें। क्षेत्रीय हिसाब से देखें तो उद्धव ठाकरे हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से। यहां पर जो है बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी सोच रही थी कि पूरा बम बम एकदम से माहौल पलट करके रख देंगे एकनाथ शिंदे, लेकिन इनकी हालत वही दिखाऊंगा मैं आपको। और ये शरद पवार जो है इसके साथ में। अब यहां पर इस शख्स को ला करके जो सपने सजोए थे बीजेपी ने, उन सपनों पर कैसे पानी फिरा है। और उद्धव ठाकरे, ये देखिए चुनौती जो है उद्धव ठाकरे उंगली तान करके जो खड़े हो गए हैं। और यहां पर जो इनके साथ में शिंदे पार्टी के साथ में जो शिवसेना भेजी गई उसकी हालत क्या है। और राहुल गांधी को मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 36% वोट मिला था, शिवसेना को 19% वोट मिला था जब शिवसेना एक थी, कांग्रेस को 15% वोट मिला और एनसीपी को 19% वोट मिला। यह जो है बीजेपी और शिवसेना एक साथ में चुनाव लड़ा था। उसके बाद में 2.5 साल की जो फॉर्मूला था उसके ऊपर बात बन नहीं पाई और फिर उसके बाद सरकार ही नहीं बनी। सरकार फिर इधर बनी, इधर जो है वो 19% इसका शिवसेना का, 15% कांग्रेस का और एनसीपी का 19। ये हो गया 38 और 5 53% जो है वो सीधा सीधा, ये 50% जो है वो सीधा सीधा यहां पर इन 3 पार्टियों का मिलकर के हो गया। और यही बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी थी कि 50% वोट अगर एक साथ एक जगह पर चला गया, हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में तो 36% बचा। लेकिन फिर इसके बाद में यह हुआ कि शिवसेना का जो वोट है इसको बांटा गया, इसको जो है वो अपना शिवसेना अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन आज अगर चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति है? बीजेपी का वोट 36 से घट करके 33 पर हो रहा है, शिवसेना का वोट ये 19, शिवसेना एकमुश्त। ये शिवसेना जो है
जो एकनाथ शिंदे साहब की है 5%, 6% जो है वो चाहिए होते हैं जमानत बचाने के लिए, 5% जो है वो यहां पर वोट मिलते हैं। अब कांग्रेस को जो है 19%, कांग्रेस का 4% बढ़ गया है। ये आप देखिए, कांग्रेस का जो है 4% वोट बढ़ गया और 19 की बजाय 20, इसको आप मानिए 19.9 है। तो 5% वोट जो है वो कांग्रेस का बढ़ गया है। एनसीपी का वोट जो है वो गिरा है, वो 15.3 है। और शिवसेना उद्धव का जो वोट है वो 12% है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इस सर्वे के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का वोट जो है वो और गिरेगा, और बीजेपी का वोट जो है वो करीब करीब 28% जो है वो होना चाहिए। 28% से ऊपर, 30 से नीचे नीचे, ये 25 और के 30 के बीच में जो है कहीं पर ठहरेगा बीजेपी का। और कांग्रेस का जो है वो करीब करीब जो है वो मुझे लगता है कि इसमें 2 से 3%, कम से कम 23-22 जो है वो होना चाहिए कांग्रेस का। अभी भी बीजेपी के मुकाबले अभी भी कांग्रेस जो है वहां पर छोटी पार्टी है, लेकिन फिर भी। और यहां पर जो है वो एनसीपी का भी तकरीबन इतना ही है, क्योंकि एनसीपी के अंदर जिस तरह से थोड़ा अभी अजीत पवार को लेकर के, शरद पवार को लेकर के जो बातचीत हुई, तो लोग जो है स्टेबल नहीं हो पा रहे थे कि कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये अजीत पवार जो है पार्टी लेकर के बीजेपी के अंदर चला जाए। कांग्रेस के बारे में जो है कम से कम तय है कि कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाएगी। और उद्धव ठाकरे के साथ में तो एक जबरदस्त जो है वो लोगों की सिंपैथी जुड़ी हुई है, भावनाएं हैं कि कैसे जो है उद्धव ठाकरे को सड़क पर ला दिया, कैसे पार्टी ले गए, कैसे जो है सिंबल ले गए, कैसे जो है सरकार गिरा दी। तो उसको लेकर के, और ये 19% जो वोट मिला था, ये 19% में से 12% सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के साथ में लोग हैं, 5% इसके साथ में है। लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का जो वोट है, उद्धव ठाकरे का वोट कम से कम 18% जो है वो होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि उद्धव ठाकरे का इतना बड़ा नाम है, उसके बावजूद जो उद्धव ठाकरे को 18% वोट है। दरअसल क्या है कि जो मुंबई के जो इलाका है उसमें शिवसेना का ज्यादा प्रभाव है। शिवसेना का प्रभाव जो है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। पैन महाराष्ट्र जो है वो कांग्रेस का प्रभाव रहा है, और कांग्रेस खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो ज्यादा पकड़ कांग्रेस की रहती है। और इसीलिए उसका वोट जो है, पिछली बार भी आप देखेंगे तो 19% शिवसेना का आया था, जबकि शिवसेना बीजेपी के साथ जाकर के लड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद भी 15% जो है वो कांग्रेस का आया था, और यहां पर 19% जो है वो एनसीपी का आया था। और एनसीपी के वोट में मैं ये कहूंगा, ये जो 19% है, इस वोट के अंदर आखिरी की एक रैली हुई थी, उस रैली का बहुत बड़ा प्रभाव है, जब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जो है बारिश में भीगते रहे, और भीगते भीगते उन्होंने अपना भाषण जारी रखा था। तो ये जो है 2019 के अंदर जो है, ये चुनाव के समय पर जो चीजें हुई वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए राहुल गांधी कैसे कांटा बन रहे हैं। राहुल गांधी 34% के साथ में, केजरीवाल 12%, ममता 4%, नीतीश 4%, चंद्रशेखर राव, एम.के. स्टालिन, ये सब छोटे छोटे जो है वो 1-2% में सिमट गए हैं। एक तरफ जो है वो राहुल गांधी है और दूसरी तरफ मोदी है। ये साफ तौर पर जो है वो अंतर है। अब दो चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ये आप समझिए। पहले ये ट्वीट देखिए, फिर राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। इस ट्वीट के बारे में, इस ट्वीट में देखिए आप, ये महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम साहब हैं, इनकी भाषा को आप देखिए क्या कहते हैं ये डिप्टी सीएम साहब। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। अपना ही राज्य का एक जिला है और उसको क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते हैं, रखते हैं, स्टेटस लगाते हैं। इस कारण से समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें, जैसे कोई चाय की टपरी पर खड़ा होकर भी बोल दे तो भी उसको कोई लोग डांट देंगे, थोड़ा सही होकर के बोलो। लेकिन देखिए कैसी बातें हो रही है। औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई, इसका असली मालिक कौन है, वह हम ढूंढेंगे। परिस्थितियां निरंतर में है। लोगों से अपील है कि वो कानून हाथ में ना ले। आपकी भाषा बहुत अच्छी है और आप कह रहे हैं कि कोई कानून हाथ में ना ले, ये बात भी सही है। तो ये जो गुस्सा है या ये नाराजगी है, ये पता नहीं क्यों है, कहां से है। अब दो चीजों को देखिए आप। एक बयान जो है वो राहुल गांधी का आता है महाराष्ट्र को लेकर के, और महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा थी। दूसरी तरफ जो है गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके राज्य के प्रोजेक्ट को उठा करके गुजरात ले जाया जा रहा है।
देखिए कितनी बड़ी बात जो चुनाव के समय पर राहुल गांधी के द्वारा कही गई। वो बात अलग है कि गुजरात में फिर कैसे सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन इतना बड़ा जोखिम लेना, बात कहना। और दूसरा बयान जो है वो राहुल गांधी का आया मध्य प्रदेश पहुंचते ही। महाराष्ट्र से क्रॉस करते जैसे ही मध्य प्रदेश में पहुंचे, तो मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जितनी भीड़ मध्य प्रदेश में है, इससे ज्यादा भीड़ थी महाराष्ट्र के अंदर। ये राहुल गांधी के बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं, जो बयान है ऑथेंटिक वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी बात कहना मध्य प्रदेश के अंदर आकर के, और मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ महाराष्ट्र के अंदर थी। ये बात कही गई। तो देखिए कैसे जो है वो राहुल गांधी को पता था कि महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए महाराष्ट्र को लेकर के किस तरह से जो है पहले से ही तैयारियां हो रही थी। और अब जो है यहां पर यह सर्वे भी बताता है कि जो उद्धव ठाकरे को आप लगाइए या शरद पवार को आप लगाइए, उनको पता है कि यहां पर कांग्रेस की वैल्यू क्या है। 20% वोट जो है वो इस सर्वे में दिख रहे हैं। बड़ा अखबार है ये, मराठी का, और मशहूर अखबार है। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो यह अखबार साफ तौर पर कह रहा है कि हां, मुश्किल है, बीजेपी की सरकार बुनना मुश्किल है। और ये आप देखिए 33% और 5%, 38% जो है, अगर इस अखबार की केवल मैं मान लूं तो 38% जो है वो यहां पर होता है। 33 और 5 38, और अगर इसको माने 19% जो है वो कांग्रेस का, और ये यहां पर जो है 15% जो है वो कांग्रेस एनसीपी का, ये 20% हो गया। 20% और ये यहां पर 15% इसका एनसीपी का, और 20% 12% जो है वो शिवसेना का। तो ये 20, 30, 35 और 37, 47% से ऊपर जो है वो वोट चला जाता है ये यहां पर गठबंधन के पास में, महाविकास आघाड़ी के पास में, एमवीए के पास में, महाविकास आघाड़ी के पास में 47% वोट से जो है वो महाविकास आघाड़ी के पास में चला जाता है। तो ये स्थिति जो है वो बता रही है कि सरकार तो आपकी गई, और जिसको आप लेकर के आए थे, जिसको आप कोहिनूर समझ रहे थे, वो 5% वोट लेकर के आ रहे हैं। 5%। हंसी आ रही है मुझे, जिसके साथ में पूरी पार्टी जो है चुनाव आयोग ने दे दी, सिंबल दे दिया, कार्यालय तक की बात चली गई, और आज उसके साथ में वोट जो है वो 5% भी नहीं है। आप बताइए किस तरह से चीजें हुई थी। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है, और ये विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, और विधानसभा चुनाव में देखें या लोकसभा के अंदर देखें तो महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है, और मुझे लगता है कि शायद एकमात्र सूबा है जिसमें ज्यादा मोदी वाला प्रभाव जो है वो नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि अगर मोदी के नाम पर अगर सब कुछ होता तो बीजेपी को जो वोट मिली है, बीजेपी को जो सीटें मिली हैं, वो मोदी के नाम पर ही मिली हैं। देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे कि कोई क्राउड पुलर हो, उनके नाम पर लोग उठ करके आ जाएं, ऐसे वाले नहीं रहे। तो ऐसे में ये सर्वे जो है वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करेगा। बीजेपी को सोचना होगा कि किस तरह से जो है वो अब 2024 की तैयारी करें, क्योंकि ये सर्वे तो साफ बता रहा है 47% के साथ में महाविकास आघाड़ी है, और इसमें एनसीपी को तोड़ने टूटने की जो बात थी, अजित पवार के इधर उधर जाने की बात थी, वो खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे जो है वो उन्होंने अपना तय कर लिया है, राहुल गांधी का पहले से ही तय है। अब इनके पास में कुछ नहीं है, ये अपना 15%, ये 5% और जो है 32-30% के साथ में इनके साथ में लड़िए। ये आपके पास में 40% भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो है 60% की तैयारी है। शेयर करिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं, ये अखबार का जो सर्वे है कितना सटीक, किसको मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।